कैसे हो बच्चों? वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। ओके, अब हमें सिर्फ ये चैप्टर के अंदर ये लास्ट टॉपिक ही बाकी है। ओके, वो फिनिश हो जाएगा, देन आफ्टर हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो बच्चे लोग। ओके, और देन आफ्टर वो सब्सक्राइब करने के बाद वो लिंक आपके बेस्ट फ्रेंड्स अदरवाइज कोई भी जो आपके स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है उनको भेजो और उनको भी बोलो सब्सक्राइब करो, जिसकी वजह से ये बेनिफिट आपको और आपके फ्रेंड्स को भी मिल सकेगा। क्लियर? सो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सब्सक्राइब, देन आफ्टर आपके फ्रेंड्स को भी भेजो। ओके, तो हमें बेनिफिट मिलेगा और ढेर सारे बच्चे हमारे साथ ज्वाइंट हो जाएंगे तो आपको भी बेनिफिट होगा। ओके, आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट होगा। चलो अब आगे हम नया सेशन स्टार्ट कर रहे थे, पोली हेलोजन कंपाउंड। ओके, फिर ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ये टॉपिक में से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, सो बी केयरफुली, ध्यान से देखो आप लोग। चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पोली हेलोजन कंपाउंड। पोली इट मीन्स कि क्या? पोली का मतलब क्या है कि हेलोजन मोर देन 2 या 2 से ज्यादा हो गए तो उसे हम क्या बोलेंगे? पोलीवर वन कंपाउंड जो कोई भी अल्केन अल्कीन अल्काइन के साथ वन हेलोजन ज्वाइंट होता है तब मोनो, 2 होते हैं तो डाई, 3 होते हैं तो ट्राई, और उसके भी ज्यादा हो गए तो उसे हम पोली बोले, यानी कि दो और 2 से ज्यादा को हम इन शॉर्ट पोली बोल सकते हैं। क्लियर? ओके फाइन। तो हमें यहाँ पे पोली हेलोजन कंपाउंड हमें यहाँ पे करना है। तो नॉर्मली जो कार्बन कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड है, उसके साथ जब हेलोजन कंपाउंड एक या एक से ज्यादा हेलोजन एटम ज्वाइंट होते हैं कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ, तो नॉर्मली हम पोली हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। ओके, और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी वो यूटिलाइज होते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर भी यूटिलाइज होते हैं यूजेस। हाँ, आपको ये इसमें से एक बेनिफिट मिलेगा कि पोली हेलोजन कंपाउंड्स नॉर्मली यूजफुल इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर्स। ओके, 2 जगह इसका यूजेस होता है। नाउ सेकंड, पोली हेलोजन कंपाउंड्स नॉर्मली कहाँ पे डिस्क्राइब, कौन कौन से सेशन में? यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ये सेक्शन में है। तो सबसे पहला डाइक्लोरोमीथेन का कहाँ यूजेस होता है? डाइक्लोरोमीथेन माने कि क्या होगा? डाइक्लोरोमीथेन तो CH2Cl2, दिस इज कॉल्ड द डाइक्लोरोमीथेन अथवा मिथिलीन क्लोराइड बोलते हैं। ओके, डाइक्लोरोमीथेन एज अ इन शॉर्ट नॉर्मली वाइडली उसका यूज होता है एज अ कौन से फॉर्म में? एज अ सॉल्वेंट, एज अ पेंट रिमूवर। सेकंड, solvent, paint remover, and third as a propellant in a aerosol. ओके, यहाँ पे भी यूजिलाइज उसका यूजेस होता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस द सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स कंपनी के अंदर ड्रग्स जब हम प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तब उसकी वहाँ पे मैन्युफैक्चर कंपनी में भी एज अ सॉल्वेंट फॉर्म में वो यूटिलाइज होता है। क्या? डाइक्लोरोमीथेन। नॉर्मली एज अ मेटल क्लीनिंग, मेटल को क्लीन करने के लिए भी यूज होता है। फिनिशिंग सॉल्वेंट, कोई भी एज अ सॉल्वेंट फॉर्म में, फिनिशिंग फॉर्म में, यानी कि कोई मेटल को क्लीनिंग करने के लिए फिनिशिंग सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज होता है। मिथिलीन क्लोराइड, अब यहाँ तक उसका यूजेस हो गया। मिथिलीन क्लोराइड हार्म द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसका कहाँ पे हमें हार्मफुल होता है? तो कहाँ पे? ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हार्मफुल होता है। सेकंड, एक्सपोज टू लोअर लेवल ऑफ द मिथिलीन क्लोराइड इन एयर। मिथिलीन क्लोराइड जब लोअर लेवल में एक्सपोज होता है इन एयर के अंदर, तब lead to the slightly impaired hearing and फर्स्ट क्या? हियरिंग एंड विजन। ओके, वहां पे भी प्रॉब्लम होता है, हियरिंग सुनने में और विजनिंग में। हायर लेवल ऑफ जो लो लेवल था
बट द हायर लेवल ऑफ द मिथिलीन क्लोराइड इन एयर, जब एयर के अंदर हायर लेवल में होगा, लो लेवल में होता है तो आपको पता चल गया है कि विजनिंग एंड क्लियरिंग में प्रॉब्लम होता है, बट हायर लेवल ऑफ द मिथिलीन क्लोराइड इन एयर, सो कौन कौन से कोजेज होते हैं, यानी कि क्या होता है, तो क्या आ गया, दिस इज दिस इन इज इनेस, नोजिया, tingling and then numbness in the finger and toe. ओके, ध्यान से देखो कि कौन कौन सी जगह पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सबसे पहले डाइजेनिस, सेकंड डाइजेनिस के अंदर, सेकंड नोजिया, थर्ड द टिंगलिंग एंड फोर्थ द नमनेस ऑफ इन द फिंगर एंड टोय। ओके, इन ह्यूमन डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट, जब डाइक्लोरोमीथेन ह्यूमन के स्किन कांटेक्ट में आता है विद द मिथिलीन क्लोराइड तो कोज इंटेंस बर्निंग, वो वहां पे स्किन बर्निंग हो जाती है, एंड माइल्ड रेडनेस ऑफ द स्किन, हमारी स्किन क्या माइनर रेड हो जाती है। डायरेक्ट कांटेक्ट विद द आई, आई के कांटेक्ट में आता है तो हमारी कॉर्निया क्या बर्न होने लगती है, यानी कि कैन बर्न द कॉर्निया। तो इन शॉर्ट डाइक्लोरोमीथेन का आपने यूजेस देख लिया, बेनिफिट एंड डिसएडवांटेजेस इंडस्ट्रियल लेवल में कहाँ का यूज होता है, मिथिलीन क्लोराइड अदरवाइज डाइक्लोरोमीथेन। अगेन इन सिंपल शॉर्ट में बोल रही हूँ कि मिथिलीन क्लोराइड वाइडली यूजेस इन द सॉल्वेंट फॉर्म एज अ paint remover, as a propellant, aerosol, in which places, तो कहाँ पे propellant in aerosols, as a process solvent in the manufacture of the drugs। ओके, जहाँ पे ड्रग प्रोड्यूशन होता है उसका वहाँ पे यूटिलाइज होता है। मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट फॉर्म में। अब कहाँ पे डिसएडवांटेजेस होता है, तो मिथिलीन क्लोराइड हार्मफुल द ह्यूमन कॉन्टेक्ट, कैन लेट द स्लाइटली इम्पेयर हियरिंग एंड विजनिंग फॉर्म में होता है। हायर लेवल जो वो स्लाइटली होता है, बट हायर लेवल of the level of the methylene chloride। ओके, तो इन एयर के अंदर जो हाई लेवल में होगा तो डायरेक्ट कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट, नमनेस इन द फिंगर्स, टोज, सेकंड नोजियाज इफेक्ट, टिंगलिंग इफेक्ट, डिजनेस इफेक्ट। ओके, वो सब माइल्ड रेड, और डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाएगा, माइल्ड रेडनेस फॉर्म हो जाएगा और हमारी स्किन क्या बर्निंग होने स्टार्ट हो जाए, और डायरेक्ट कांटेक्ट विद द आई दैट टाइम क्या फॉर्म होगा, बर्न टू द कॉर्निया। ओके, ये किसका यूजेस एंड डिसएडवांटेजेस था, तो क्या होगा, डाइक्लोरोमीथेन अदरवाइज मिथिलीन डाइक्लोराइड। नाउ नेक्स्ट देखो, उसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज हो सकते हैं, अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर 2 मार्क्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म यानी कि अदर नेम इज अ ट्राइक्लोरोमीथेन। ओके, ट्राइक्लोरोमीथेन यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, अदरवाइज वी कैन से द क्लोरोफॉर्म। ओके, chemical chloroform is employed as a solvent for the fats, alkaloids, iodine and other substances। बहुत सारे substances है वहाँ पे। क्लोरोफॉर्म इज एम्प्लॉयड एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट के अंदर सॉल्वेंट फॉर्म में अल्कोलॉइड्स, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंसेस। द मेजर यूजफुल ऑफ द यूजफुल उसमें कहाँ है, उसका यूजेस कहाँ होता है, तो फर्स्ट क्लोरोफॉर्म टुडे इज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट। ओके, रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रीऑन गैस जो आता है ना, ओके, तो फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22। ओके, इट वाज नॉर्मली यूज एज अ जनरल जो क्लोरोफॉर्म है तो एंथेसिएटिक इन द सर्जरी एंड बट क्यों हैज अ रिप्लेस बाय द लेस टॉक्सिक्स सफर द एनेस्थेसिएटिक्स। ओके, एनेस्थेसिएटिक जब यहाँ पे टॉक्सिक्स बहुत लेस प्रोपोर्शन होता है। ओके, अभी क्या होता है कि नॉर्मली उसका नॉर्मल यूज वंस यूज एज अ सेफर यानी कि सेफली यूजेस होता है,
एनेस्थेटिक्स सच एज अ ईथर, एक ईथर है उसकी जगह हमने अभी अभी पहले ये यूटिलाइज होता था क्लोरोफॉर्म, बट सेफली यूजेस का अब उसकी जगह क्या, ईथर। ओके, फिर से इट वाज वंस यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक इन अ सर्जरी, सर्जरी में वो एनेस्थेटिक्स सामान्य नॉर्मली फॉर्म में वो देते हैं, बट हैज बीन रिप्लेस, अब क्या रिप्लेस हो गया किसके थ्रू, बाय लेस टॉक्सिक एंड सेफर एनेस्थेटिक्स सच एज अ, कौन सा, तो ईथर, एज अ माइट बी एक्सेप्टेड फ्रॉम, इट इज यूज एज अ anesthetics, inhaling chloroform vapor the depresses the central nervous system. Okay, तो inhaling chloroform vapor depresses the central nervous system. Breathing about 900 parts of the chloroform per million parts of the air, कितना, 900 पार्ट्स पर मिलियन। अदरवाइज हम ऐसा बोल सकते हैं कि ना, ब्रेथिंग अबाउट 900 पार्ट्स ऑफ द क्लोरोफॉर्म पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द एयर, कितना, 900 पार्ट्स पर मिलियन फॉर द शॉर्ट टाइम के लिए होगा तो क्या कोस होगा, डाइजेनेस, फैटिग्यूज एंड देन हेडेक, वहां पे भी ये प्रॉब्लम कोस करता है। क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर मैनी कोस डैमेजेस टू द लीवर क्यों, where chloroform is metabolized to the फोजियंस यानी कि फोजिन्स। ओके, अगेन क्या बोल रही हूँ कि जब वो मेन कोस शॉर्ट टाइम के लिए क्या क्या कोस होगा, तो ये हमारा मेन, ये डाइजेनेस फॉर्म फर्स्ट, डाइजेनेस, फैटिग्यूज एंड हेडेक। ओके, बट chronic chloroform exposure may cause damage, क्या डैमेज करेगा, टू द लीवर को डैमेज करेगा। ओके, क्लोरोफॉर्म हमारी जो मेटाबॉलिज्म है टू द फोजिन के अंदर, वो उसमें वहां पर फॉर्म होगा, वहां पे कोजिस होता है, एंड टू द किडनी में, लीवर में, किडनी में, एंड सम पीपल डेवलप सॉर्स व्हेन द स्किन इज इमर्स इन द क्लोरोफॉर्म में जो स्किन टच में होती है तो वहां पे भी प्रॉब्लम होगी। Chloroform normally slowly oxidized by the air in the presence of the light. एयर के अंदर जब वो लाइट की प्रेजेंस होती है तब उसका ऑक्सीडाइज होगा, स्लोली ऑक्सीडाइज होगा, एंड एक्सट्रीमली उसके बाद क्या फॉर्म हो जाएगा, पॉइजनस गैस फॉर्म होगा। ओके, कार्बोनिल क्लोराइड ऑल्सो नॉन एज फोजिन, कार्बोनिल क्लोराइड एज अ फोजिन, वो पॉइजनस सब्सटेंस, वन टाइप ऑफ, सो देयरफॉर जो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में होगा तो क्या होगा, फोजिन, बट स्टोर इन द क्लोज डार्क कलर बॉटल कंप्लीटली फिल्ड एंड सो दैट एयर इज केप्ट आउट। ओके, तो क्या फॉर्म होगा, जो उसका ऑक्सीडेशन लाइट के CaCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म एयर के कांटेक्ट में होगा एंड लाइट की इन प्रेजेंट में वर्क होगा तो फोजिन फॉर्म हो जाएगा COCl2। ओके, बट उसको टाइट कंटेनर में पैक करके कहाँ पे, क्लोज डार्क कलर बॉटल्स के अंदर हम स्टोर करेंगे तो कंप्लीटली फिल उसमें करेंगे। ओके, सो एयर इज केप्ट आउट, तो वहां बाहर एयर निकल जाएगी, बट जब एयर की इंप्रेशन में करेंगे क्लोरोफॉर्म को तो क्या हो जाएगा, पॉइजनस सब्सटेंस फॉर्म होगा। उसका सेकंड, थर्ड पॉइंट, पोली, ये फर्स्ट पोली हेलोजन, पोली यानी कि दो या दो से ज्यादा होगा तो पोली हो गया, तो पोली हेलोजन कंपाउंड हो गया क्या, डाइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन यानी कि CaCl3 क्लोरोफॉर्म। ओके, तो Cl3 के 3 मोलिक्यूल्स है, तो 3 एटम है, 3 मोलिक्यूल, तो क्या वो भी पोली हेलोजन। यहाँ पे थर्ड है ट्राइआयोडोमीथेन, क्या, ट्राइआयोडोमीथेन, इट वाज अर्लियर द एंटीसेप्टिक, पहले हम एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज करें, बट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आर ड्यू टू द, वो उसके अंदर जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है किसकी वजह से, लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन एंड नॉट ड्यू टू द आयोडोफॉर्म इटसेल्फ।
वो अपने आप आयोडो फॉर्म नहीं होता, उसके लिए नहीं, बट आयोडीन लिबरेशन होते हैं इसीलिए। एंड ऑब्जेक्ट्स एंड ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्शनेबल स्मेल, ओके, so it has been replaced by other formulations containing iodine, okay, iodoform यानी कि one type of the polyhalogen compound, okay, it is used for the antiseptic earlier, okay, but antiseptic property are due to the उसके property किसकी वजह से, due to the liberation of the free iodine, not due to the iodoform itself, okay, so due to the objectionable smell, okay, उसकी स्मेल की वजह से, and it has been replaced by the other formulation or containing iodine, okay। फोर्थ polyhalogen compound कौन सा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अदरवाइज टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कि CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन, तो इट इज नोन एज द आयोडोफॉर्म, polyhalogen, okay, it is for the large quantity for use in the manufacturing industries of the refrigerants and propellants for the aerosol cans के में प्रोपेलेंट एंड रेफ्रिजरेटर फॉर्म में वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होता है, उसके मैन्युफैक्चर करने के लिए वो क्या CCl4 का यूटिलाइज होता है। इट इज यूज एज अ सेकंड पॉइंट क्या फीडस्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उसको सिंथेसाइज करने के लिए भी CCl4 का यूटिलाइज होता है। नॉर्मली अदर केमिकल के लिए भी वो यूजेस होता है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में भी वो यूटिलाइज होता है, एंड जनरली सॉल्वेंट फॉर्म में भी वो यूज होता है। until the mild 1916 it was widely used as a cleaning fluids, okay, cleaning fluids में भी यूटिलाइज होता है, बोथ इन इंडस्ट्रीज, दोनों में इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, डिग्रेसिंग एजेंट फॉर्म में भी वो यूज होता है, इन द होम के अंदर एज अ स्पॉट रिमूवर फॉर्म में भी यूज होता है, एंड फायर एक्टिग्यूजर्स तरह के भी वहाँ पे एग्जीक्यूजर तरह भी यूटिलाइज होता है। सब एविडेंस एक्सपोजर के फॉर्म में, यानी कि टू कार्बन टेट्राक्लोराइड कोज द लीवर कैंसर इन ह्यूमर, ज्यादा वो उसके कांटेक्ट में होता है तो लीवर का कैंसर ह्यूमन को होता है। मोस्ट इफेक्ट कॉमन इफेक्ट क्या होती है, डाइजेनिस सिस्टम के अंदर होता है, लाइट माइल्ड स्लो हेडनेस होता है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होगा, विच कैन यूज द परमानेंट डैमेज टू द नर्व सेल्स, हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं वो परमानेंटली क्या हो जाती है, डैमेज होगा, ओके, एंड देन सम causes the effect can lead to rapidly to the stupor, कोमा एंड अनकॉन्शियस अदरवाइज डेथ भी हो सकती है। एक्सपोजर टू द CCl4 मेक टू द हार्ट बीट इरेगुलर टू स्टॉप, समटाइम हार्ट बीट इरेगुलर होती है, समटाइम स्टॉप भी हो जाती है, ओके। केमिकल में द इरिटेट द आई ऑन कॉन्टेक्ट के आइस के साथ कॉन्टेक्ट में CCl4 होगा तो क्या होगा, आई भी कि नॉर्मली क्या उसमें इरिटेट यानी कि वहां पे इचिंग हो जाती है। व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज रिलीज इनटू द एयर, जब एयर के अंदर वो रिलीज होगा, द राइज एटमोस्फियर के अंदर एंड डिप्लेट्स द ओजोन लेयर में को भी हार्म होता है। डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज बिलीव्ड इंक्रीज ह्यूमन एक्सपोज, नॉर्मली ह्यूमन के वजह से भी बहुत सारा वहां पे ओजोन लेयर में भी क्या होता है, डिप्लेशन होती है, और उसकी वजह से अल्ट्रा यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेज लीडिंग टू द इंक्रीजिंग स्किन कैंसर। अल्ट्रा वायलेट रेज जो होते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट हमारे ह्यूमन के स्किन के साथ टच होगी तो स्किन कैंसर होगा, आई के साथ कांटेक्ट में आएगा तो आई की डिसीज प्रोड्यूस होगी, डिसऑर्डर्स होगा, एंड पॉसिबल द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को भी डिसऑर्डर कर देगा। तो ये क्या CCl4, ओके, वो भी पॉलीहेलोजन कंपाउंड है, फ्री और अनदर नेम
फ्रियोन भी क्या है, पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड है। तो नॉर्मली क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नॉन एज अ फ्रियोन। नॉर्मली वो कलेक्ट हो जाएगा, इट इज नॉन एज freon, okay, and they are extremely stable, unreactive, non-toxic and non-corrosive and easily liquefiable gas, liquefiable gas में easily convert हो जाएगा। most common freon in the industrial uses में freon 12 most useful होता है, okay, and it is manufactured from the tetrachloromethane by the Schwarz reaction। Schwarz reaction होती है तब भी क्या फॉर्म होगा, tetrachloromethane। Normally they are usually produced for the aerosol propellant, refrigerations and air conditioning purpose air conditioner purpose में भी वो normally यूटिलाइज होता है। कौन, फ्रियोन 12, ओके। CCl2F2 क्लोरोफ्लोरो डाइफ्लोरो कार्बन, फ्रियोन 12, ओके। बाय 1917 में क्या हुआ, टोटल फ्रियोन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड वाज अबाउट 2 मिलियन पाउंड एनुअली 2 मिलियन पाउंड जो है उसमें फ्रियोन का टोटल प्रोडक्शन हुआ 1974 में। टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, 2 बिलियन पाउंड्स, ओके, 1970। Most freon, even the use is a refrigerations and eventually makes it way to the atmosphere and diffuse the unchanged into the stratosphere, okay। स्ट्रेटोस्फीयर में भी अनचेंज आ जाएगा जब उसमें डिफ्यूजन होगा। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होगा, फ्रियोन इज एबल टू द initiate radical chain reactions and that can upset the natural ozone balance। उसकी वजह से जो ओजोन का जो बैलेंस है नेचुरली वो भी क्या हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, अप एंड डाउन चेंज हो जाता है, ओके। फिर नेक्स्ट पॉलीहेलोजन कंपाउंड कौन कौन सा है, PP डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, यानी कि पैरा पैरा। और देखो ध्यान से, PP यानी कि पैरा पैरा, ये जो लोकेशन है वन लोकेशन यहाँ पे, और ये इसको भी वन लोकेशन रखे, पैरा पैरा डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो 1 2 3 ट्राइक्लोरो इथेन। कैसे इथेन कैसे फॉर्म हुआ, तो ये और ये कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, अरे 2 कार्बन है, दैट्स व्हाई इथेन। अगेन आई विल रिपीट इट, DDT, क्या, DDT कैसे, तो देखो सबसे पहले D यानी कि डाई क्लोरो, ओके। सेकंड टाइम D यानी कि डाई फिनाइल, ओके। T यानी कि 1 2 3 ट्राई क्लोरो इथेन, हो गया। देखो और आगे क्या है, पैरा पैरा, है कि नहीं, ओके। तो क्या होगा, पैरा पैरा यानी पैरा लोकेशन यानी कि पैरा पैरा, 2 टाइम यानी कि डाई क्लोरो, 2 टाइम है यानी कि डाई फिनाइल, 1 2 3 यानी कि ट्राई क्लोरो, और एक यानी दो कार्बन इसकी वजह से इथेन, ओके। DDT का फुल फॉर्म नेम, पैरा पैरा डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, DDT, क्लियर। अपडेट, DDT कब सबसे पहले पहले क्या था कि DDT जब कोई नहीं, हम जैसे बोलते थे कि हाँ नॉर्मली क्या होता है कि सब जगह जैसे कि डिसीज हो जाते हैं बहुत सारे,
तो क्या होता है कि जब मलेरिया, टाइफाइड, कॉलेरा वो सब हो जाता है, तब क्या होता है नॉर्मली सब जगह म्यूनिसिपालिटी जो होती है वो क्या करती है, वाइट पाउडर जो पहले सबके घर के बाहर आके स्प्रिंकलिंग कर जाते थे, राइट। घर के अंदर भी हम यूटिलाइज करते थे। जैसे कि मॉस्किटो को हम रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए भी वो डीडीटी का हम जो है पाउडर हम स्प्रिंकलिंग करते थे। ओके, अब डे बाय डे उसमें क्या हो गया, प्रोविजन हो गया है। देखो हम फ्यू जो लोकेशन है वहां पे यूटिलाइज होता है, बट वो क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, वो परफेक्टली नहीं होता यूजेस के लिए। सबसे पहले देखो, डीडीटी इज द फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स। ओके, लेकिन यानी कि डीडीटी है जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स क्यों बोलते हैं उससे हम, क्योंकि डीडीटी क्या करता है, डीडीटी पाउडर जो है, जो इंसेक्ट होते हैं वो इंसेक्ट का किल कर देते हैं। ओके, तो उसे इसीलिए उसे बोलेंगे ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स। ओके, तो जहाँ पे जितने भी इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स क्यों बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो इंसेक्ट जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट है उसका, हाँ, वो क्या किल कर देते हैं। तो was originally prepared in 1873। 1873 में सबसे पहले क्या प्रिपेयर हुआ था, किसके लिए हुआ था, तो क्लोरीनेटेड उसे बोलते हैं। क्यों हुआ था, क्योंकि ऑर्गेनिक जितने भी इंसेक्टिसाइड्स है, ओके, उसको हम रिमूव करने के लिए, बट इट वाज नॉट अंटिल 1939 that Paul Muller of the Zesi Pharmaceuticals in the Switzerland discovered the effectiveness of the DDT as a insecticides, as in DDT को इंसेक्टिसाइड्स फॉर्म में इफेक्टिवनेस यानी कि इफेक्टिवली डिस्कवर किया गया था। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के अंदर। कौन सी फार्मास्यूटिकल थी, तो किसने किया था, तो जेजी, पॉल मोलर ऑफ द जेजी। ओके, वहां पे हुआ था। पॉल पॉल मोलर ने क्या किया था, उसको एक अवार्ड मिला था, अवार्डेड मिला था एज अ नोबेल प्राइज इन द मेडिसिन एंड देन साइकोलॉजी। ओके, इन 1948 फॉर द बेसिस डिस्कवरी के लिए। एंड वर्ल्ड वॉर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ओके, सॉरी ये रह गया, the use of the DDT increased the enormously on the worldwide basis after World War II, primarily because of its effectiveness against the mosquito। ओके, मॉस्किटो के अगेंस्ट जो इफेक्टिवनेस था वो सबसे पहले डीडीटी का यूज होता था। देन आफ्टर द मॉस्किटो दैट स्प्रेड मलेरिया, मॉस्किटो क्या स्प्रेड करता है, मलेरिया स्प्रेड करता है। एंड लाइज दैट कैरी टाइफोस, यानी कि टाइफस वहां पे कैरी हो जाता है। प्रॉब्लम रिलेटेड द एक्सटेंसिव यूज ऑफ द डीडीटी बिगन द अपीयर इन द लेट 1940। 1940 के अंदर जो डीडीटी का जो है एक्सटेंसिव यूज होने लगा था। ओके, तो क्या होगा, इट वाज डिस्कवर द हैव अ हाई टॉक्सिसिटी टूवर्ड फिश, फिश के लिए, क्योंकि वो वाटर के अंदर स्प्रिंकलिंग करते थे, क्योंकि वहां पे मॉस्किटो का प्रोड्यूसिंग होता था, तो वो वाटर में स्प्रिंकलिंग करते थे। तो जितनी भी फिशेस होते, फिशेस के लिए क्या हो जाता था, वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते थे हाई लेवल का। सो केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द डीडीटी एंड इट्स फैट द सॉल्युबिलिटी कंपाउंड द प्रॉब्लम, यानी कि फैट की वो सॉल्युबिलिटी कर देता था। इसी की वजह से डीडीटी इज नॉट मेटाबोलिज वेरी रैपिडली बाय द एनिमल, एनिमल के लिए वो मेटाबॉलिज्म के लिए वो प्रॉपर नहीं था, इसीलिए इंस्टेड इट इज द डिपोजिटेड एंड स्टोर इन द फैटी टिश्यू, वो फैटी टिश्यू में जाके वो स्टोर हो जाता था। वो क्या हो जाता था, वहां पे स्टोर, सॉल्युबल नहीं होता था। इसकी वजह से इंजेक्शंस कंटिन्यूअस द स्टेडीली रेट्स, ओके, एट द स्टेडी
रेट्स एंड डीडीटी बिल्डअप विद इन द एनिमल ओवर टाइम, यानी कि डीडीटी बिल्डअप होता था एनिमल के अंदर, क्योंकि वो क्या सॉल्युबल नहीं होता था, उस पर जाके डिपॉजिट हो जाता था, ओके, फैटी टिश्यू के अंदर। सो इसी वजह से द यूज ऑफ डीडीटी वाज बैन, क्या हो गया था, प्रोविजन बैन हो गया था, कहाँ पे, इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स इन 1973, एंड although it is still in use in some other part of the world, वहाँ पे बैन है, बट फ्यू पार्ट के अंदर अभी भी वहाँ पे यूटिलाइज होता है, यूज होता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो ये जो स्ट्रक्चर डीडीटी का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी, तो हमें कंपलसरी एग्जाम के अंदर आएगा, मोस्ट आईएमपी, ये स्ट्रक्चर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर डन हो गया। क्लियर। ओके। नाउ अब तक का जो भी हमने सेशन कंप्लीट किया है वो आप परफेक्टली प्रिपेयर कर देना, ओके। और अगेन आई विल रिपीटेड दिस स्टेटमेंट, सब्सक्राइब करो और दूसरे फ्रेंड्स को भी करवाओ सब्सक्राइब, उनको भी लिंक भेजो, ओके, जिसकी वजह से उनको भी बेनिफिट मिले, ओके। चलो तब तक के लिए आप ये प्रिपेयर करो, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, बाय बच्चों।